हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ पढ़ने, जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 32वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतरण। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके संधि विच्छेद, अर्थ, शाब्दिक श्लोक का जो अर्थ है वो, फिर तात्विक गुण विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण, उदाहरण एटसेट्रा एंड सो ऑन, एंड दैट्स हाउ वी विल बी कंक्लूडिंग दिस। केचित् आहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वावाये मलस्य इव चंदनम। केचित जोड़ आहु, कुछ लोग कहते हैं, अजम जातम मतलब अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, पुण्य श्लोकस्य पुण्य कर्मों के प्रसिद्ध व्यक्ति का अर्थात भक्त वासुदेव का, कीर्ते मतलब कीर्ति बढ़ाने के लिए, यदो मतलब यदुवंश के, प्रियस्य प्रिय भक्त के, अन्वावाये मतलब वंश में, मलयस्य मलय पर्वत के, इव मतलब जैसे, चंदनम मतलब चंदन। हिंदी अर्थ से समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ केवल पुण्य श्लोक अर्थात भक्त वासुदेव की कीर्ति बढ़ाने के लिए हुआ है। जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन उत्पन्न होकर उसकी महिमा को बढ़ाता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने भक्त यदुवंश में प्रकट होकर उनकी कीर्ति को बढ़ाया। देखते हैं किसने किससे कहा, कब, क्यों कहा। यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। यह उनकी स्तुति का एक भाग्य है। कहाँ कहा? यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा? कुंती देवी इस श्लोक में भगवान के अवतरण के एक विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख करती है, जो है भक्तों की महिमा बढ़ाना। पिछले श्लोकों में भगवान के परमेश्वर रूप का वर्णन करने के बाद वह यहाँ कुछ लोगों के मत को प्रस्तुत करती है, जिसके अनुसार भगवान ने यदुवंश और वासुदेव पुण्य श्लोक की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिया है। वह इस तथ्य को चंदन और मलय पर्वत के दृष्टांत से समझाती है। यह कुंती की इस समझ को दर्शाता है कि भगवान के सभी कार्यकलाप जीवों के कल्याण और शुद्ध भक्तों के सम्मान के लिए होते हैं। इसका तात्विक विश्लेषण, गूढ़ विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण से और समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अवतार के दिव्य उद्देश्य को स्पष्ट करता है। भगवान अज हैं, अर्थात वे जन्म और मृत्यु के नियमों से परे हैं। वे अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं। यह उनका भक्त वत्सल स्वरूप दर्शाता है। जैसे चंदन मलय पर्वत का गौरव बढ़ाता है, वैसे ही भगवान भक्तों और उनके वंश का गौरव बढ़ाते हैं। यह उद्देश्य बताता है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म नाश या धर्म स्थापना की नहीं, बल्कि भक्तों की महिमा का प्रसार भी है। इसे दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अवतार के दिव्य उद्देश्य को स्पष्ट करता है, जिसे भक्तों के गौरव का प्रसार कहा जाता है। अज होकर जन्म लेना, जैसे श्लोक में कहा गया है, अजम जातम। यह विरोधाभास भगवान की योग माया शक्ति के कारण संभव है। भगवान का जन्म भौतिक नहीं होता, यह उनका दिव्य प्राकट्य होता है। उनका अवतरण कर्म के नियमों से बंधा नहीं होता, बल्कि उनकी स्वतंत्र इच्छा से होता है। कीर्ति का वास्तविक लाभार्थी
भगवान का अवतार लेने का एक प्रमुख उद्देश्य संसार को यह दिखाना है कि शुद्ध भक्त का क्या महत्व है। पुण्य श्लोकश कीर्ते मतलब हुआ कि पुण्य कर्मों से प्रसिद्ध व्यक्ति की कीर्ति के लिए। इसका तात्पर्य है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमर महिमा प्रदान करते हैं। यदुवंश या वसुदेव की महानता उनकी भौतिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके घर में भगवान के अवतरण के कारण हुई है। मलय और चंदन का दृष्टांत, यह उपमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंदन जो है स्वयं सुगंधित होता है, लेकिन जब वह मलय पर्वत पर उगता है तो वह पूरे पर्वत को अपनी सुगंध से भर देता है, जिससे पर्वत का नाम और महत्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान स्वयं पूर्ण और पवित्र हैं, लेकिन जब वे किसी वंश, यदुवंश या भक्त वसुदेव में प्रकट होते हैं तो वह वंश या भक्त दिव्य कीर्ति से भर जाता है, सुगंध से भर जाता है, जो अनंत काल तक बना रहता है। यह बतलाता है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल अधर्मनाश या धर्म स्थापना नहीं है, बल्कि भक्तों की महिमा का प्रसार भी करना है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने दशरथ वंश में जन्म लिया तो उनका उद्देश्य केवल रावण का वध नहीं करना था, बल्कि अयोध्या वंश की कीर्ति को भी बढ़ाना था। उसी प्रकार श्री कृष्ण का वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेना यदुवंश और भक्तों की भक्ति कीर्ति को अमर करने के लिए था। दूसरा और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक महान कलाकार जो अपनी उत्कृष्टता के लिए विख्यात है। कलाकार का माध्यम, जैसे कलाकार एक साधारण मंच पर प्रदर्शन करने का निर्णय लेता है, जो अपने आप में महान नहीं है, लेकिन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। यहां जो है यदुवंश और दशरथ वंश का उदाहरण समझ सकते हैं। चंदन और मलय, जैसे चंदन भगवान की उपस्थिति स्वयं में दिव्य है, पर जब वह मलय पर्वत यदुवंश में जब आते हैं तो लोग चंदन के कारण पर्वत की ओर आकर्षित होते हैं और पर्वत की चर्चा होती है। इस तरह लोग भगवान कृष्ण की महिमा के कारण यदुवंश को याद करते हैं। कीर्ति का उद्देश्य, जब कलाकार उस मंच पर शानदार प्रदर्शन करता है तो मंच के मालिक वसुदेव उस जगह की कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है। कलाकार का उद्देश्य मंच को प्रसिद्ध करना नहीं था, लेकिन मंच को अमर गौरव स्वतः ही प्राप्त हो गया, क्योंकि कलाकार ने स्वयं वहां खड़े होकर अभिनय किया। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को गौरवान्वित करने के लिए उनके बीच आते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति ही वह सर्वोच्च धन है, जिसके कारण स्वयं परमेश्वर भी किसी वंश या भक्त से जुड़ते हैं। इतना सारा बात किया, इसमें जो की चीज हम अगर ध्यान दें तो भगवान जो है अज है, अजन्मा है, भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए अवतरण होते हैं। भक्तों की मतलब भक्ति से भक्त, तो इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। यदुवंश में जन्म, वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में, जगत का कल्याण, भक्तों की महिमा का प्रसार है। जैसे मलय पर्वत का गौरव चंदन से बढ़ता है, यहां भक्त पर भगवान कृपा प्रदान करते हैं। तो देखेंगे कि भक्ति जो है, नौधा भक्ति, श्रीमद् भगवत पुराण में नौधा भक्ति का जिक्र किया गया है। और वो क्या है कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्य, तो ये सबसे भक्ति होती है। और इसमें जो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, एक केवल हरे कृष्णा महामंत्र की अगर हम जाप कर ले तो इसमें से भक्ति
अपने आप आती है। और इससे मतलब हम नौदा भक्ति के कई सारे स्टेप्स और कई सारे चीज को अकम्प्लिश कर लेते हैं, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता है। नाम जाप करते ही भगवान उसे जाप करने वाले को अपना मान लेते हैं और भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। तभी तो वो दशरथ जी के आंगन में आए, वसुदेव जी के, देवकी के आंगन में आए, तो नाम जाप से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे महापापी जिसे जमदूत आया था लेने के लिए, ले जाने के लिए, फांस भी लगाया उसको, यम फांस, लेकिन विष्णु परिकरों ने, भगवान विष्णु जी के दूत ने जबरदस्ती यम फांस को काट दिया, केवल नारायण कहने से। वो अपने बेटे को बुलाया। तो कहने का मतलब ये है कि नाम जाप अब कैसे भी कहां भी करेंगे ना तो फायदा ही फायदा है। बाद में वही अजामिल नाम जाप से उसे बैकुंठ मिला। बैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है। आप भी जाप करिए, भक्ति अपने आप आएगा। जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, कोई नुकसान नहीं है। अवश्य ही पुण्य का उदय होगा और पाप का नाश होगा। जो छोड़ के जाना है वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं, और जो लेके जाना है जैसे नाम जाप, पुण्य, भक्ति, वो जमा नहीं करना चाहते। क्या भगवान की जबरदस्त माया है। तो शुभ काम में देरी क्यों, मेरे साथ बोलिए, हमेशा ही बोलते रहिए और बोलते ही रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।